Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. इस चुनावी साल में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन को लेकर मंथन जारी है जयपुर में। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं। डोटासरा जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने यहां पर आकर भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान का चरण लीड किया, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में क्या कुछ रहने की संभावना है? देखिए, एआईसीसी ने ये प्रोग्राम दिया है। तमाम राजस्थान की बूथों के अंदर जो 52,062 बूथें हैं, उसके अंदर हम लोग 2 महीने के अंदर जाएंगे। 26 जनवरी से इसको शुरू किया गया है। इसमें एक तो राहुल गांधी जी का संदेश है, जो भारत जोड़ो यात्रा, जो उन्होंने जिन मुद्दों को लेकर के बेरोजगारी, डर, नफरत और जो महंगाई और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, इन मुद्दों को लेकर के किए, वो मुद्दे होंगे। दूसरा, हमारी सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो अच्छी योजनाएं हैं, जिनका लाभ अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को भी मिले, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। एक जो मोदी सरकार की जो विफलताएं हैं, उनके खिलाफ जो चार्जशीट हमने एआईसीसी ने तैयार की है, उसको हम लोग बांटेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो का स्टिकर हर घर में लगाएंगे। हमारी सरकार है तो लोगों की आशा और अपेक्षाएं हैं कि हमारे कोई समस्याएं हैं, उनका समाधान होना चाहिए, तो हम जन सुनवाई भी करेंगे। और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, हर वार्ड मोहल्ले में जाकर के हम लोग कांग्रेस का संदेश, राहुल गांधी जी का संदेश, केंद्र सरकार की विफलताएं और राजस्थान सरकार की उपलब्धियां बताएंगे और संगठन के माध्यम से जो है वो मजबूत करेंगे कांग्रेस पार्टी को, और कार्यकर्ताओं का उत्साह हम लोग उसमें का संचार करेंगे और दोबारा 2023 में सरकार लेकर के आएंगे। सर, जिस तरह से भीलवाड़ा के असम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, कहा जा रहा है कि गुर्जर वोट बैंक को साधने की बीजेपी की कोशिश है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने गुर्जर बहुल इलाकों में बड़े हार का सामना किया था। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो सीधी टक्कर में आ सकती है बीजेपी के इन गुर्जर बहुल इलाकों में? देखिए, पहली बात तो देश के प्रधानमंत्री थे, वो जब आए तो राजस्थान के लोगों को एक उम्मीद थी कि वो अपने वादे के ऊपर खरा उतरेंगे, अपनी बात को वो सच्ची साबित करेंगे। और 2 बार अजमेर और जयपुर में उन्होंने कहा कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। वो आज घोषणा की उम्मीद थी। इन 13 जिलों में आकर के भी उन्होंने ये घोषणा नहीं की, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम इससे निंदा करते हैं देश के प्रधानमंत्री की इस बात के लिए कि उन्होंने अपने वादे को नहीं निभाया। सर, दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री देश के लिए काम थोड़ी कर रहे हैं। ये तो केवल सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, वोटों के लिए काम कर रहे हैं। जातिगत, धार्मिक उन्माद फैला करके, उनमें झूठी बातें करके, बरगला करके, वोट लेकर के दोबारा सत्ता में आने की बात करते हैं। उन्होंने कमल से उत्पत्ति तो बताई, लेकिन वहां देवनारायण भगवान के लिए कोई कॉरिडोर की या कोई घोषणा करके वो जाते, प्रदेश के लोगों को तोहफा देते, पीने के और सिंचाई के किसानों को जो है वो तोहफा दे करके जाते, तो कोई बात थी। ये तो हर तीसरे दिन आ रहे हैं और अब आएंगे, रोजाना आएंगे, लेकिन केवल वोट की बात करेंगे, प्रदेश के विकास की बात नहीं करेंगे, किसान के कल्याण की बात नहीं करेंगे, उसकी आमदनी दुगुनी की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, महंगाई कम करने की बात नहीं करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण। आपने बार बार कहा, मुख्यमंत्री भी बार बार कह चुके हैं कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। क्या इस बात को मुख्य मुद्दा बनाएगी कांग्रेस चुनावी साल? 100% मुख्य प्रमुख मुद्दा बनाएंगे। घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, ढाणी ढाणी जाएंगे। इन 13 जिलों में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में हमारे जनता से संवाद का ये भी प्रमुख मुद्दा रहेगा। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में क्या कांग्रेस के सभी जो प्रमुख नेता हैं, सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं, सारे मौजूद रहेंगे क्या सर? क्यों नहीं रहेंगे? कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर विधायक, हर मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, जब प्रभारी हमारे जो है वो हर जिले में, संभाग में कार्यकर्ताओं से मीटिंग ले रहे हैं, जा रहे हैं। हमने गंगानगर, हनुमानगढ़ से इसकी शुरुआत की है कार्यकर्ता सम्मेलन से। कल अजमेर संभाग में थे, आज जयपुर में हैं। 3 तारीख से लेकर के जब 8-9 तारीख तक हम तमाम जिलों के अंदर दोबारा प्रोग्राम बना रहे हैं, जाएंगे। तो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हर कार्यकर्ता को जाना है, चाहे वो सचिन पायलट जी हो, चाहे वो अशोक गहलोत जी हो, चाहे गोविंद डोटासरा हो, चाहे भंवर जितेंद्र सिंह जी हो, चाहे और कोई रघु शर्मा। सर, बजट सत्र शुरू हो चुका है। राजस्थान में बजट से पहले क्या कुछ कवायद है और क्या आपके हिसाब से
इस चुनावी साल में मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी? भाई मुझे बता दिया ना, अभी तो 2 महीने तक वो कार्यक्रम है जो एआईसीसी ने दिया है, जो राहुल गांधी जी का संदेश है, जो राहुल गांधी जी ने यात्रा की है उसमें लेकर के जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, और हमारे सरकार की जो अच्छी फ्लैगशिप योजना है उनका लाभ अंतिम छोर में बैठे व्यक्तियों को मिले, उसको जानकारी मिले। और कांग्रेस के तमाम नेता एक दिन महीने में पैदल चले 15 किलोमीटर तक, जनता की सुनवाई करें, जनता के बीच में रहें, जनता के दुख दर्द में शामिल हों, ये सब उसी की तो कवायद है। वही डोटासरा जी, एक आखिरी सवाल आपसे। चुनावी साल है, पर जिस तरह से नेताओं के बीच में मनमुटाव नजर आ रहा था, सचिन पायलट बातें कर रहे थे जिससे साफ तौर पर लग रहा था कि सरकार के कामकाज के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, भले ही वो पेपर लीक का मामला हो या फिर बीजेपी के कार्यकाल में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। तो क्या लगता है इसका नुकसान होगा कांग्रेस को इस चुनावी? देखिए, कोई भी सरकार और संगठन के ऊपर सवाल नहीं उठा सकता, न कोई उठाता है। अगर कोई सुझाव देता है, कोई बात कहता है, तो उसमें अगर कोई करने की और गुंजाइश होती है तो गुंजाइश करती है। तो पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, कौन कहता है होना चाहिए, लेकिन हो गया तो उसके बाद में अपराध घटित हो गया तो उसके ऊपर सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और वो हमारी सरकार कर रही है, इसमें कोई कमी छोड़ नहीं रही है। बीजेपी के समय में 8 पेपर एग्जाम्स के पेपर आउट हुए थे, एक में भी सरकार ने स्वयं एक्शन नहीं लिया। हाई कोर्ट में बच्चे गए, उन्होंने प्रमाणित किया कि ये पेपर आउट हुए हैं सारे के सारे, तब जाकर के उन्होंने एक्शन लिया। और हमारे में जो रीट का पेपर हो, चाहे ये कल परसों आरपीएससी का 2nd ग्रेड का पेपर हो, दोनों में हमारी सरकार के जो पुलिस के अधिकारी और जो हैं उन्होंने पकड़ा है। कोई बीजेपी ने मुद्दा थोड़ी, बीजेपी तो चाहती है कि सीबीआई आ जाए, डर माहौल, नफरत का माहौल पैदा हो जाए, सब कार्यालयों के ताले लग जाए, अधिकारी काम करना बंद कर दें डर के माहौल में, और हम ये कहते हैं देखो साहब कांग्रेस की सरकार ने नौकरियां नहीं दी, हम सरकार बनाओ, हम दे देंगे। तो ये नाटक करना चाहती है। आप बताओ, अगर रीट का पेपर आउट हो गया, जिन्होंने अपराध किया वो सलाखों में हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश हो गई, और उसके बाद में दोबारा पेपर करवा दिए, दो स्तर के करवा दिया, तो बेल तो हम देते हैं क्या? बेल हम थोड़ी देते हैं। बेल तो मर्डर वाले की भी होती है, तो कोर्ट करता है, वो परिस्थितियों के मुताबिक करता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। कोई है ऐसा आपके पास में कोई व्यक्ति कह देगा मैं 20 साल इसकी जमानत नहीं होता? नहीं, किसने कहा? बीजेपी कह रही होगी। वो तो फर्जी बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं, लोगों को, बच्चों को भड़कलाने की बातें करते हैं। उनको नौकरी देने से मतलब थोड़ी है, वो तो चाहते हैं नौकरी नहीं मिले, और हम ये कहते हैं कि देखो कांग्रेस की सरकार ने नौकरी नहीं दी। ऐसा कतई नहीं होने देंगे। साफ तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कहते हुए कि रीट का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, जो कार्यवाही करनी चाहिए थी वो की है। हालांकि कांग्रेस के अंदर से ही इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि जिस प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिए, जो बड़े मगरमच्छ हैं इस मामले को लेकर, उनकी जो धरपकड़ है वो नहीं की गई है, जिसको लेकर खुद सचिन पायलट इस बारे में आवाज बुलंद कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस का यह कहना है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत वो लोगों के बीच जाएगी और बीजेपी के खिलाफ अपनी आवाज राजस्थान में चुनावी साल में बुलंद करेगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।